जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कद्दू के रायते की रेसिपी लेके आया हूँ। आपने एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये कद्दू का रायता अपने घर में बनाना है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। इसे बनाने का क्या तरीका है और सबसे बड़ी बात है कि कद्दू को कैसे आपने कुक करना है कि इसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म ना हो। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज की रेसिपी कद्दू के रायते के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव कद्दू लिया है। इसे लौकी भी बोला जाता है और कद्दू भी बोला जाता है। मैंने एक मरतबा इसे धो लिया है और इसकी कटिंग करने से पहले ये आपको ऊपर का डंडल नज़र आ रहा है, आपने ये थोड़ा सा ये दांतों से दबा के इसका आपने जायका चेक कर लेना है। अगर ये कड़वा हुआ तो इसका मतलब है कि ये हमारा ये कद्दू है ये कड़वा है और ये हमारी पूरी रेसिपी को ये ख़राब कर देगा। ये आपने बात को नोट कर लेना है। अब सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला डंडल है ये उतार दूंगा और इसके पीछे वाला थोड़ा सा हिस्सा ये भी उतार दूंगा। उतारने के बाद इसका मैं बारीक छिलका उतारूंगा। इसका ज़्यादा हम मोटा छिलका नहीं उतारेंगे, बारीक छिलका इसका उतारेंगे कि अल्लाह पाक ने इसके छिलके में ही बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है। आज आपने मेरे तरीके से ये कद्दू का रायता बनाना है। ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाला ये रायता होगा। कद्दू के ऊपर से जो बारीक छिलका था वो उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद कद्दू को मैं दरमियान से काटूंगा। देखिएगा हमारा बेहतरीन ये कद्दू नरम है। इसके अंदर जो बीज हैं ये ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए, ये कच्चे बीज हैं इसके। ये बेहतरीन हमारा कद्दू है। मैंने एक कद्दू कश ले लिया है जो हर घर में होता है। अब इसमें एक बारीक ब्लेड है, एक मोटा ब्लेड है। ये मोटे ब्लेड से मैं इसे कश कर लूँगा और कश करने के साथ साथ मैंने एक बाउल में ये पानी रखा है और ये साथ साथ ये कश किया हुआ जो कद्दू है ये मैं इसमें डाल दूँगा। उसकी वजह यह है कि कद्दू अपना कलर तब्दील ना कर दे। की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। अब इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद ये हमारे कश किए हुए ये कद्दू हैं ये डाल दूंगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसमें खुला पानी डाल देते हैं और जो कद्दू है इसे उबाल लेते हैं। बाद में उसका जो पानी है वो निकाल देते हैं। वो सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, वो एक फोक सा रह जाता है। आपने इस तरीके से ये कद्दू को स्टीम करना है। मैंने आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डाला है ताकि इसकी ग़िज़ाइयत इसके अंदर रहे। अब इसे ढाँप के मैं 5 से 6 मिनट के लिए रखूँगा। आपने टाइम को नोट कर लेना है। 5 से 6 मिनट तक ये हमारे बेहतरीन ये कद्दू सॉफ्ट गल चुके होंगे। 5 से 6 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। लौकी को ढाँप के रखे हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये हमारी बेहतरीन ये लौकी कुक हो चुकी है और जो मुकम्मल गल चुकी है। इसके नीचे थोड़ा सा पानी है, ये भी थोड़ा सा मैं ड्राई करूँगा। आपने इसमें पानी जितना डालना है उतना ही पानी आपने डालना है क्योंकि सब्ज़ी में अपना पानी भी होता है, तो थोड़ा सा ये पानी आपने डालना है। अब ये चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करते हुए इसके नीचे जो थोड़ा सा पानी है इसे मैं खुशक करूँगा। 1.5 से 2 मिनट इसे मज़ीद कुक कर लिया है और इसके अंदर जो पानी था ये मुकम्मल खुशक हो चुका है। अब ये चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूँगा और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा। ठंडा करके इसे अलग प्लेट में निकाल लूँगा। मैंने एक बाउल में 500 ग्राम आधा किलो दही लिया है और दही मैंने मीठा लिया है। कोशिश कीजिएगा कि आज की रेसिपी में आप मीठा दही इस्तेमाल करें। सबसे पहले ये दही को मैं अच्छे तरीके से फेंट के इसे एक जान कर दूंगा और बिलखसूस जिन्हें खुराक की नाली में और ये मैदे में जलन रहती है उनके लिए ये आज की रेसिपी किसी नेमत से कम नहीं है। जी मैंने दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया है और ये दही हमारा बेहतरीन ये एक जान हो चुका है। इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं। अब ये 1 टीस्पून ये ज़ीरा ये डाल दूंगा और ये ½ टीस्पून ये काली मिर्च है, इसे मैंने दड़ा कूट लिया ये डाल दूंगा और ½ टीस्पून ये नमक है ये डालूंगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और ½ टीस्पून ये चाट मसाला है ये डालिएगा, इसका बहुत ही कमाल का जायका होगा ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इसमें सुरख मिर्च जो है ना वो बहुत कम डलती है। अगर आप सुरख मिर्च डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने तमाम चीज़ों को दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद ये हमारी लौकी है इसे मैंने ठंडा कर लिया है। आपने इसे ठंडा करना है। अगर ये गरम गरम आप दही में डालेंगे तो ये दही फट जाएगा। ये आपने बात को नोट कर लेना है। अब ये हमारी लौकी है ये डाल दूंगा
और लौकी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने लौकी को अच्छे तरीके से दही में मिक्स कर दिया है। अब मैंने एक अदद ये मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसे मैंने बारीक काट लिया है। इसे आपने ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बारीक काटना, ये डाल दूंगा। एक अदद मैंने हरी मिर्च ली है, इसे बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा। और एक अदद मैंने बड़े साइज़ का ये टमाटर लिया था, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं और इसे मैंने बारीक कटिंग कर ली है, ये डाल दूंगा। और एक अदद मैंने दरमियाने साइज़ का ये खीरा लिया था और इसकी भी मैंने बारीक कटिंग कर ली थी, ये डाल दूंगा। और हाफ कप से थोड़ा सा कम ये मैंने पुदीना लिया है, इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, ये डाल दूंगा। और ये थोड़ा सा धनिया है, ये डाल दूंगा। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और ये हमारा कद्दू का रायता तैयारी के मराहल में आ चुका है। अब ये थोड़ी सी मैं ऊपर से दड़ा मिर्च इसलिए डालूंगा कि ये देखने में भी ज़रा खूबसूरत होगी, ये थोड़ा सा जायका इसका थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। अब ये थोड़ी सी दड़ा मिर्च है, ये ऊपर से डाल दूंगा और ये थोड़ा सा ऊपर से ज़ीरा डाल दूंगा। जी मैंने आज की रेसिपी को डिश आउट कर दिया है और कैमरे को बिल्कुल आपको करीब से चेक करवा रहा हूँ ताकि जब ये रेसिपी आपकी बने तो आपकी रेसिपी इसी तरह बने। आपने इसी तरीके से आपने कद्दू का ये रायता बनाना है। इसमें मैंने बहुत ही कम मसाले डाले हैं और इस तरीके से मैंने कद्दू को कुक किया है कि इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो भी बरकरार है। ये गर्मियों में आप इसका कम अज़ कम हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल किया करें। आप इसे रोटी के साथ, बल्कि तंदूर की रोटी के साथ ये रायता खाएं, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। और दूसरा, इस रायते के साथ आपको दूसरा कोई सालन खाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ज़बरदस्त ये रायता बन के तैयार होता है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।